ठीक है. Here, if you put a point here, then yes, we can say that between these two we can make a root locus. So आप जो ग्राफ बनाएंगे आपका ग्राफ ऐसे हो. मैम Yes. जो हम रूट लोकाय बना रहे हैं वो उसके लिए इवन और ऑड देखेंगे, एक इवन होना चाहिए एक ऑड. इवन तो होना ही नहीं चाहिए, ऑड देखना चाहिए, दैट्स इट. ठीक है. मैम यहाँ पर जैसे आप हमने पी लिया था तो उससे नहीं बना, P4 लिया तो उस पे बन गया. जी देखिए ना, यहाँ पर हमने ना हम अज्यूम कर रहे हैं एक पॉइंट यहाँ आ गया फॉर एग्जांपल. ठीक है, हम इस पोल को देख रहे हैं. ठीक है, या आप पोल को कंसिडर करें और यहाँ पर देखें कोई है पोल, यहाँ पर नहीं है. ठीक है, सो मीन जीरो पोल्स, राइट. तो यहाँ पर कोई रूट लोकस नहीं बन सकता. ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाएं, ये वाला. ठीक है, अब इसको देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक पोल है राइट हैंड साइड पर. ठीक है, राइट हैंड साइड पर देखना है. ठीक है, तो यस वी कैन कंस्ट्रक्ट इन बिटवीन दीज टू पोल्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रूट लोकाई. नाउ मूविंग टू दिस, we can't construct any root loci between these two poles. Why? Because यहाँ पर आप देखें कि ये जो दो poles हैं हमारे, ठीक है, ये इवन नंबर के हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता. अगेन हम यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ देखना है तो यहाँ पर देखें 1 2 3 पोल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट लोकाई कंस्ट्रक्ट हो सकता है. क्लियर? नाउ द थर्ड स्टेप इज, हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स मालूम करना है. ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला है बेसिकली, डिटरमाइन द एसिम्पटोट्स ऑफ द रूट लोकाई. सो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स इज, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा. ठीक है, इफ आई आस्क, मैं आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन दूंगी जिसमें मैं कहूँगी कंस्ट्रक्ट द रूट लोकाई ऑफ द फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, फिर मैं नीचे लिखूंगी कि डिटरमाइन द एसिम्पटोट्स. ठीक है, डिटरमाइन कंस्ट्रक्ट रूट लोकस, डिटरमाइन ब्रेक इन एंड ब्रेक अवे पॉइंट, जो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने होंगे. तो इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या है, एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री ब्रैकेट में 2k + 1 अपॉन n - 1 m, where n इज नंबर ऑफ पोल्स एंड m इज नंबर ऑफ जीरोस. ठीक है, n इज नंबर ऑफ पोल्स एंड m इज नंबर ऑफ zeros. So for the transfer function above that is given, वो ये है k upon s, s plus 1, s plus 2, right? Now we have to find, अब यहाँ देखना है कि हमारे पास number of poles क्या हैं. We have 3 number of poles, right? And zeros is 0. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कितने एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आ रहे हैं, राइट. सो ये चीज़ स्लाइड में गिवन नहीं है, आई एम राइटिंग ऑन द पेन. ठीक है, और ये आप नोट कीजिएगा. ओके, सो फॉर द वैल्यू ऑफ k, हम कैसे k की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे. ठीक है, सिंपल आप क्या करें, k जो है वो बराबर होगा बेसिकली n माइनस m माइनस 1. ठीक है, ऐसे होगा. तो n क्या है यहाँ पर, वी हैव 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. तो k की वैल्यू क्या होगी, 2, राइट. सो 2 होगी. सो फॉर k हम 3 वैल्यूज़ को देखेंगे, एक 0 यहाँ पुट करेंगे, फिर वैल्यू देखेंगे k की क्या आ रही है, एसिम्पटोट क्या आ रहा है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 1 and k is equal to 2. So for these 3 conditions, we find this particular formula. Okay, so this is angle of asymptotes, और यहाँ पर मैं 180 डिग्री लिखूंगी. ठीक है, so when k is equal to 0, so this would be, ये 0 हो जाएगा, right? This will be plus 1 upon 3. इसको अगर डिवाइड करें दैट विल बी 60 डिग्री. तो एक एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, व्हेन k इज इक्वल टू 1, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी 180. व्हेन k इज इक्वल टू 2, दैट योर वैल्यू यू विल गेट विल बी 300. तो 3 एंगल्स आएंगे, एक 60 डिग्री का, एक 180 डिग्री का एंड
300 डिग्रीज का। क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? नो मैम। क्या क्लियर मैम नहीं है? ये पूछें। माइनस के इज इक्वल टू -1 कहाँ से आया मैम? ये फॉर्मूला है के का, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ठीक है, और अगर आप उसमें के की वैल्यू मालूम करनी है तो ये n माइनस m माइनस 1 आप पुट करेंगे। ये कांस्टेंट है कि -1, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट। लेकिन वो तो 2 आया है ना मैम, लेकिन यहाँ पे आपने के इज इक्वल टू 2 भी दिया मैम, फिर आपने के इज इक्वल टू -1 भी करा, फिर 0 भी। अच्छा, तो ये जो के है मैं आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पर 2 आ रहा है ना तो मीन्स आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक लेके जाएंगे। अगर यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 होता फॉर एग्जाम्पल, तो आप 0 से स्टार्ट करते, इसको 0 अज्यूम करते, 1 अज्यूम करते, 2 और 3 तक लेके जाते। सो वट एवर द वैल्यू ऑफ k इज, आइदर इट्स 4 और 5, ठीक है, तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको लेके जाएंगे जहाँ तक k है आपका, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर? मैम यस। जो आपने के का फॉर्मूला दिए n माइनस m, ये हम देखते हैं कि n3 हो गया m0। जी जी। मैम तो अगर 3 नंबर होते तो इस डिनोमिनेटर में, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है। अगर 3 नंबर्स होते कहाँ पर? मतलब 3 माइनस 0 है, अगर इसके साथ 3 नंबर होते तो फिर हम फॉर्मूला कैसे पुट करते? कौन से 3 नंबर्स होते अगर इसमें 3 होता? डिनोमिनेटर जी, 3 माइनस 0 है डिनोमिनेटर, उसके साथ अगर एक और नंबर आता तो फिर हम फॉर्मूला क्या लगाते? ओके, तो आप इसकी बात कर रहे हैं। जी। ये फॉर्मूला है, यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये n माइनस एम है, ठीक है। तो जो भी आपके नंबर ऑफ, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जो भी आपके नंबर ऑफ पोल्स हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ जीरोस हैं, वो आप यहाँ पुट करेंगे। इफ नंबर ऑफ जीरो फॉर एग्जाम्पल 2 है आपके, ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे। मतलब इसमें 2 ही देंगे हर बार नीचे डिनोमिनेटर में, n और m। हाँ हाँ, n और m, n माइनस m, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, n माइनस m ही रहेगा। ओके। ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमाइन द एसिम्प्टोट्स ऑफ द रूट लोकाई। तो ये ऐसे गिवन है आपको, जब द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट इज प्लस माइनस 60 डिग्री व्हेन k इज इक्वल टू 0, इट इज प्लस माइनस 180 डिग्री व्हेन k इज इक्वल टू 1, इट इज प्लस माइनस 300 डिग्रीज व्हेन k इज इक्वल टू 2 एंड सो, एंड अगर k की वैल्यू 3 है तो 420 आएगा, ठीक है, विद दैट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। Thus, there are 3 asymptotes having angles of 60 degree, 300 degree and 180 degree, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 एंगल्स हैं asymptotes के, ठीक है। अब asymptotes तो आ गए हमारे पास, अब हमें क्या करना है कि एक सेंटर ऑफ पॉइंट चाहिए जिसके थ्रू हम इसका एंगल्स बनाएं, ठीक है। अब उसका अलग फॉर्मूला है। Now determine the asymptotes of the root loci. Before we can draw these asymptotes in the complex plane, we must find the point where they intersect the real axis, ठीक है। तो जैसे ही हम एसिम्प्टोट्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हमें एक पॉइंट चाहिए होता है जिसके थ्रू वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑन रियल एक्सिस और सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स कैन बी फाइंड एज आउट। सो दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ पोल्स, sum of poles minus sum of zeros upon n minus m. Okay, so in our case we have how many poles we have? We have 3 poles, right? तो उसके sum क्या होगा? sum क्या होगा? 0 minus 1 minus 2 ऐसे ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -3 हो जाएगा, राइट। इस फॉर्मूले में हम पुट किया तो दैट, तो हमें जो सिग्मा मिला दैट इज -1 विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें सिग्मा पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएं, देखें। अब यहाँ देखिएगा 3 एंगल्स हैं, 60 डिग्री, 300 एंड 180, ठीक है, और सिग्मा क्या है हमारा? -1। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1। तो हमने तो पहले ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। तो हम यहाँ एंगल्स बनाएंगे, ठीक है। एक एंगल बनेगा ऐसे 60 डिग्री का, ठीक है। दूसरा एंगल बनेगा यहाँ जो कि 300 का बनेगा, लिखा हुआ है 300 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक 180 का बनेगा।
सो 60, 200 एंड 180 डिग्री का। और याद रखें जो आपके जो नहीं वो आगे चल के बताऊंगी मैं, आप कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने एक असिम्पटोट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट। अगर 90 डिग्री का एंगल आता तो आप स्ट्रेट बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 60 डिग्री का है तो 60 डिग्री ऐसे चला जाएगा, 300 ऐसे चला जाएगा, 180 ऐसे चला जाएगा। क्लियर? एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज -1। उसके थ्रू ही आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैम लास्ट वाली स्लाइड Yes? पे दोबारा फॉर्मूला दिखाइए। Here. मैम इसके बाद बढ़ो। यस मैम, बस यही। ओके मैम, सही है, कॉपी ठीक कर है? लिया हमने। Once you have determined the asymptotes of the root loci, now the next step would be to find the break-in and breakaway point. So the breakaway point corresponds to a point in the S-plane where multiple roots of the characteristic equation occur. ठीक है? It is the point from which the root locus branches leaves the real axis and enter in complex plane. ये ऐसा point होता है जिसमें जो root locus होता है वो real axis को leave करके complex plane में चला जाता है। ठीक है? अब वो कैसे होगा? To the break-in point corresponds to a point in the S-plane where ठीक है, ये सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये हमारा है break-in point। अब इसको डिटरमाइन किया जाए, बेसिकली हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? So the breakaway or break-in points can be determined from the roots of dk upon ds is equal to 0. It should be noted that not all the solution of dk ds is equal to correspond to actual breakaway points. ठीक है, अब जब हम वैल्यू निकलेगी ना, दो वैल्यूज निकलेंगी, तो उसमें हम देखेंगे, पता चल जाएगा। So if a point at which dk upon ds is equal to 0 on a root locus, it is an actual breakaway or break-in point. ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? Stated differently, if a point at which dk upon ds is 0, the value of k takes a real positive value, then that point is an actual breakaway or break-in point. ठीक है, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो उस पॉजिटिव रियल वैल्यू में रिलेटेड हो। ठीक है, अगर रूट लोकाई पर नहीं आ रही तो दैट मीन दैट इज नॉट योर एक्चुअल ब्रेकअवे और ब्रेक इन पॉइंट। कैसे? अब देखें, ये है हमारा सेम इक्वेशन है हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, हम क्या करेंगे? इस 1 प्लस ऐड कर लेंगे यहाँ पर, जो भी इक्वेशन हो, जस्ट ऐड 1 हियर टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो 1 ऐड कर दिया। अगर 1 यहाँ ऐड कर दे तो 1 यहाँ भी ऐड होगा। ठीक है, और उसके 0 के बराबर कर दें। क्लियर? अब ये देखें के एस प्लस 1 प्लस S2 हो गया, और ये जो 1 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी -1। ठीक है, अब -1 हो गया तो k इज इक्वल टू माइनस, और इसको यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये s प्लस 1 s प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, in order to find the breakaway point. Okay, so in order to find the breakaway point, we'll take out the derivative, differentiate करेंगे इसको। So dk upon ds is equal to माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस d upon ds, और उसका इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे s प्लस 1 s प्लस 2। जब डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस ब्रैकेट को ओपन करें पहले, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लिया तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी s³ प्लस 3s² प्लस 2s। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करें, डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलेगा? -3s² -6s -2। ठीक है, सो सेट dk ds इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ब्रेकअवे पॉइंट। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 0 के बराबर रखिए ताकि हमें ब्रेकअवे पॉइंट मिल जाए। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर दिया और इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाला और उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जब ये आपको इक्वेशन मिल गई, ठीक है, तो इसके आप रूट्स निकालेंगे विद हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये 2 रूट्स मिलेंगे, दैट विल बी -0.4226 और दूसरा मिलेगा -1.774। अब हमें देखना है कि कौन सा जो है हमारा ब्रेकअवे पॉइंट है। इसमें ये दोनों नहीं होंगे, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, लेट मी शो यू द ग्राफ। Since the breakaway point must lie on a root locus,
सिंस द ब्रेकअवे पॉइंट मस्ट लाई ऑन द रूट लोकस, ठीक है, जो ब्रेकअवे पॉइंट है वो रूट लोकस पर ही लाई करना चाहिए, ठीक है, उससे बाहर या नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखती हूँ -1.5774, ओके, इफ आई चूज दिस देन this particular thing doesn't lie on the root locus, but this lies on root locus. So ये -0.4226 है, this is the breakaway point, this is not. तो मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगी कि वो ऐसा क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखें -0 पॉइंट समथिंग थी वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पर लाई कर रही है, नहीं कहीं लाई कर रही है, ठीक है, यहाँ पर कहीं लाई कर रही है, और यहाँ पर हमारा रूट लोकस था, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो हमारी है -1 समथिंग, जो कि यहाँ पर कहीं लाई करेगी, ठीक है, और ये यहाँ पर रूट लोकस था ही नहीं, तो यहाँ पर लाई करेगी नहीं। तो जो लाई करे, जो पर्टिकुलर पॉइंट जो भी आपका रूट्स आए हैं which lies on the root locus, that will be a breakaway point. Is this clear? Clear है? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर देखें, एक तो ये हमारा ये एसिम्पटोट्स हमने बना दिए, ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में है हमारा क्या है, ये क्या है हमारा, दैट इज योर ब्रेकअवे पॉइंट, ठीक है। सो ब्रेकअवे पॉइंट भी मिल गया। नाउ द लास्ट स्टेप इज डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर रूट लोका क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, वैसा पॉइंट करना है कि जो वो क्रॉस करे इमेजिनरी एक्सिस में। तो उसका क्या फॉर्मूला है, हम उसमें, ठीक है, अब जो हमें, अच्छा, ये जो हम पॉइंट फाइंड करेंगे ये इसके पैरेलल होना चाहिए, जो एसिम्पटोट्स का एंगल है ना उसका पैरेलल होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करना है हमें, विद हेल्प ऑफ रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अब इसमें रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन हम यूज़ करेंगे in order to determine the points where root loci cross the imaginary axis. Since the characteristic equation for the present system is, ये है हमारी, हमारा प्रेजेंट सिस्टम था, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो है x³ + 3s² + 2s + k = 0, ठीक है। अब इसका विद हेल्प ऑफ रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आप यू जस्ट पुट s3 s², s, ठीक है, आप कैसी होगी 1 और 2, ठीक है, और ये होगा 3 and k, इसको आप सॉल्व करेंगे 6 - k/3, और नीचे क्या होगा, k हो जाएगी। अच्छा, अब इन ऑर्डर टू फाइंड, अगर हमें ना जो पॉइंट है वो किस में चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो हमें सिस्टम मार्जिनली स्टेबल तब होगा जब k की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि 6 - 6 0 हो जाएगा। तो 0 कहाँ पर है, कहाँ पर लाई करता है, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो इमेजिनरी एक्सिस में चाहिए, तो हमें यहाँ उसको इस पर्टिकुलर, वी हैव टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग marginally stable. So in order to find marginally stable, then what we'll assume that the value of k is 6. Here it is, the value of k that makes the system marginally stable is 6. So the crossing point on the imaginary axis can be found by solving the auxiliary equation obtained from the s² rho, that is, जैसे हमने पॉलिनॉमियल इक्वेशन निकाली थी रूट हर्वर्ट्स में, वैसे ही फॉर्म करना है। अब जो यहाँ पर आ रहा है तो हम ये इक्वेशन लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्या बनेगी, कोई मुझे बताएगा? दिस विल बी 3s² + k = 0, 3s² + k = 0, ठीक है। अगर k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, तो उसको हम 6 अज्यूम कर दें। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, सॉरी नॉट डिफरेंशिएट, इसको हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालें। ये जो इक्वेशन डाली, अब इसके रूट्स जब निकालेंगे आप, तो इसकी जो विद हेल्प ऑफ कॉर्डिनेट फार्मूला जैसे भी आपने निकालें, तो इसके जो रूट्स मिलेंगे s = +-j⍵2। अब देखें आपकी जो एक्सिस है, रूट लोकाई जो है वो किसके जाएगा, किसके तरफ जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस में जाएगा। हाउ, नाउ सी, आपके पास ब्रेकअवे पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट देखें और इसको आप लेके जाएं J2 के बराबर, ठीक है। तो ये नोट करें कि ये जो लाइन जा रही है एसिम्पटोट का एंगल जा रहा है, और ये जो है ये आपस में पैरेलल हो, ठीक है। दिस इज क्रॉसिंग टुवर्ड्स J2 and this is also -J2. So this is how you construct a root loci for the given equation. और ऐसे everything clear? ये कैसे बना? मैम ये वाला समझ नहीं आया। ठीक है, इसको मैं पेंट पे लेके जाती हूँ। क्या समझ नहीं आया आपको, मुझसे पूछें कहाँ तक का, मतलब ये डायग्राम समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई, सोल्यूशन समझ आ गया? डायग्राम जी, हाँ, पहले तो समझ आ गया, ये डायग्राम नहीं है। ठीक है,
बताती हूँ। सबसे पहले आपने पोल्स फाइंड किए, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, ठीक है। पोल्स फाइंड किए तो हमें पोल्स क्या थे, एक 0 था, -1 एंड -2, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर हमने इसका सेकंड स्टेप क्या था, हमने रूट लोकस फाइंड करना है। रूट लोकस जो है एक यहाँ में मिला और एक यहाँ मिला, क्लियर। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, एसिम्पटोट्स एंगल, ठीक है। और एसिम्पटोट्स का एंगल फाइंड किया और सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। तो सेंटर पॉइंट क्या था उसका, -1 था, जो कि ये है, ठीक है। तो इसका एंगल फाइंड करना है और 60 डिग्री आया था, 300 डिग्री और 180 डिग्री आया था, राइट। तो हमने एक ऐसे किया, बनाया एंगल, एक ऐसे एंगल बनाया और एक यहाँ एंगल आया, ठीक है। ये एंगल्स बन गया हमारा। अब फोर्थ स्टेप क्या था, ब्रेकअवे पॉइंट, ठीक है। जो कि ब्रेकअवे पॉइंट जो मुझे हमें मिल रहा था वो यहाँ मिल रहा था, 0 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, नहीं कहीं था, राइट। अब हमें रूट्स हमने मालूम किए विद द हेल्प ऑफ रूट हर्बर्ट्स, ठीक है। हमें एंड में हमें क्या मिला, रूट्स मिले, जो कि था j, which was j प्लस माइनस, ठीक है। दो वैल्यूज है, दो रूट्स आए, एक -j/√2 और दूसरा था +j/√, ठीक है। अब ये देखें, जो इमेजिनरी एक्सेस होते हैं वो यहाँ पर लाई करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल j2 जो है वो यहीं कहीं है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सिंपल क्या करें, ये पॉइंट लें j2 का, ठीक है, और -j2 का, इसको इस डॉट्स को इस डॉट से कनेक्ट करें, ठीक है। और ये मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया, पर जो डॉट्स हैं, आप जहाँ पर j2 है उसको विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेकअवे पॉइंट इसको कनेक्ट करें, जो भी आपकी इमेजिनरी वैल्यू आई है इस रूट से, उसको बस कनेक्ट करें, दैट्स इट। ये चीज़ है, क्लियर, मैम समझ, यस मैम। सबको क्लियर है। सो एग्जाम में मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बोलूँगी और उसको आप कंस्ट्रक्ट करें ग्राफिकली। तो आप अगर मैं मेंशन भी ना करूँ ना कि ग्राफिक सॉल्व इट ग्राफिकली, तो आपको फिर भी सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं नहीं दे रही, ग्राफिकली लिखा ही नहीं है, पर आपको ये ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू मेक द फाइनल ग्राफ फॉर दैट। इज इट क्लियर टू यू। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, वो डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ, पर मैं आपको कहूँगी कि इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें आपको आइडिया बता देती हूँ। So here example number 2 says sketch the root locus of the following, asymptote find करें और breakaway point find करें, ठीक है। So this is your equation। अब यहाँ मुझे बताएं what we'll do first। आप मुझे खुद बताते जाएं ताकि आपको भी क्लियर हो, ठीक है। Just try to think what we'll do here। First step number क्या of है, zeros, number of poles zeros, and number of zeros, yes। So here we have number of, how many number of poles do we have, 3, 3, and number of zeros 1, right? So -3 is number of 0, is your 0, and your poles are -1, -2, and -4, right? This is how you will construct map, pole 0 map, okay? Now what you will do next, you will construct root locus, right? So here, take this, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर है और मैं यहाँ कोई पॉइंट दे रही हूँ, तो यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं, 0 है, तो यहाँ पर कोई भी रूट लोकस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब आप में से कोई मुझे बताए कि इसका इस पर्टिकुलर पोजिटिव मैप का रूट लोकस कैसे बनेगा। ट्राई टू थिंक एंड देन टेल मी। मैं बनेगा ही नहीं इसका तो। क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा। नहीं, पूरा बताएं, इस पूरा फर्स्ट का तो नहीं बनेगा, आप सेकंड बताएं। रूट लोकाई 0 और पोल्स के बीच में भी बना सकते हैं। जी जी, बना सकते हैं। -3 से बनेगा। देखिए यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसको देखें तो वी हैव 1, राइट,
1 है तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में इसको देखें, 2 है नहीं बनेगा। अब इसको देखें तो यहाँ ज़रूर बनेगा, तो यहाँ पर आप देखें इनके दोनों के बीच में बनेगा, क्लियर। यहाँ तो नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अगर इस पोल को मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 0 पोल्स एंड जीरोज हैं, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इन बीच के कंस्ट्रक्ट नहीं सकता। पर अगर मैं इस पोल को देख रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड पर मेरे पास एक पोल है, दैट इज ऑड नंबर, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, इसको देख रही हूँ तो यहाँ राइट हैंड साइड पर मेरे पास 2 पोल्स हैं, दैट इज इवन नंबर, वी कांट कंस्ट्रक्ट दोनों के बीच में। पर यहाँ पर देखें तो वी हैव 3, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर करें तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 पोल्स आ जाते हैं, 4 पोल्स मीन नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस 4 है, दैट इज इवन नंबर, तो यहाँ पर नहीं, ये 2 चीज़ें हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, क्लियर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल फाइंड, मैम यस मैम जब इवन ऑड बोलते हैं ना, तो हम देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे जो इवन ऑड नंबर लिखे हैं वो देखते हैं। मैम आप ये कह रही हैं कि जो इवन वो होंगे जो उससे पहले जो नंबर ऑफ पोल्स होंगे वो इवन होना चाहिए, राइट? जी जी राइट, क्लियर। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ एसिम्प्टोट मालूम करना है, ठीक है। सो विद फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसका जो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का आया तो एक 90 डिग्री यहाँ जाएगा ऊपर, ऐसे एंगल 90 डिग्री ऐसे ही बनता है ना, और एक नीचे, 2 एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप सॉल्व करें तो एक 90 डिग्री का और 270 का भी आ सकता है। अगर 270 का आ रहा है, ठीक है, तो आप 270 नीचे आएगा आपका, ठीक है। 90 डिग्री एंड 270 आ रहा है तो एक 90 डिग्री नीचे ऊपर आएगा और दूसरा 270 आएगा, ऐसे समथिंग। खैर, ये जो है आपका असिम्प्टोट, जो आपका सिग्मा है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, वो क्या होगा, -2 होगा। तो जो आपको -2 यहाँ है, ठीक है, तो उससे ही आप कनेक्ट करेंगे इस एंगल, ठीक है। फॉर असिम्प्टोट्स आपको सिग्मा मालूम करना है पॉइंट के लिए, और उसके लिए आपको क्या मालूम करना है, उसमें भी आपको सेंटर ऑफ द पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, असिम्प्टोट्स मालूम हो गए, ठीक है, फॉर्मूला के थ्रू। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिग्मा मालूम करने में। ब्रेक सिग्मा अवे, तो मालूम कर लिया, ब्रेक अवे पॉइंट, यस, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे मालूम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, हाँ जी, राइट, आप पोज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे 1 + g ऑफ एच ऑफ एस, ठीक है। वो आपने पूरा सॉल्व किया उसको, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला। जब डेरिवेटिव निकाला तो उसके आपने रूट्स निकाल दिए। रूट जो निकला वो मिला, 2 रूट्स निकलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो एक जो रूट होगा वो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि वो रूट फोकस पे लाई नहीं कर रहा। जो आपका रूट फोकस पे लाई करे वो आपका ब्रेक अवे पॉइंट होगा। फिर यहाँ इसमें -1.55 वैल्यू निकली है, ठीक है, जो कि यहाँ कहीं लाई कर रही है, ठीक है, ये लाई कर रही है। अब फिर हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूथ हर्बर्ट्स, उसमें हम इमेजिनरी एक्सिस में इसको लेके जाएंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी एक्सिस में ये 90 डिग्री आ रहा था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट की जो लाइन जाएगी वही आपको पैरेलल में जाएगी। किसकी लाइन, ये जो ब्रेकअवे पॉइंट की जो लाइन जाएगी पैरेलल जाएगी। इसको आप देखें तो वो भी 90 डिग्री का था, राइट, वो यहाँ कहीं था, -2 पर, यहाँ पर था, -2 पर था, ठीक है। और आपका ब्रेकअवे पॉइंट ये है, तो इसको आप जब कनेक्ट करेंगे तो वो ऐसे समथिंग होगा, इसी लाइन में जाएगा, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? यस मैम, क्लियर। जी पूछे मोहम्मद ज़ोएब, क्या पूछ रहे थे? I was saying everything is clear. एवरीथिंग इज क्लियर, ओके ग्रेट। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स हैं, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा और एग्जाम में आपको आएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है, और 8 मार्क्स का आएगा, 8 और 7 मार्क्स। सो यू हैव टू सॉल्व इट
analytically as well as graphically, both. All right. और दूसरी बात ये कि आज मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूँगी, वो मुझे संडे तक सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है? संडे तक। बहुत ही इजी असाइनमेंट है, मुश्किल नहीं है। 2 या 3 क्वेश्चन दूंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे आपके सेशंस फाइनलाइज करने हैं इसी संडे, ठीक है? तो आप मुझे भेजेंगे तो मैं फाइनलाइज कर दूँ, क्योंकि शायद नेक्स्ट वीक से मैं स्टडी लीव पर चली जाऊँ। राइट? ओके मैम। और तीसरी बात, assignment. I'll send you. Okay. Okay. तो ये आपको क्लियर है, ये भी स्लाइड्स में आपको भेज देती हूँ, ठीक है? और जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दी हुई हैं और क्विजेस दिए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अभी तक जो मैंने असाइनमेंट और क्विजेस करवाए हैं, रोल नंबर्स मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने मुझे नहीं सबमिट करवाया। उनको सेशनल्स नहीं चाहिए क्या? मैं रोल नंबर अनाउंस करती हूँ, और उनको अगर सेशनल्स नहीं चाहिए तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आप सबको 0 दे दूँगी। लेट मी टेल यू कौन कौन से रोल नंबर दें। अच्छा, जो क्विज 2 में एब्सेंट है वो है 09, 19, 25, 34 एंड 50। आर यू प्रेजेंट? इनमें से कोई प्रेजेंट है अभी? 09, 19, 25, 34, 50। आर यू प्रेजेंट? नो मैम, इनमें से कोई भी नहीं प्रेजेंट। ये आते नहीं है वैसे, ये मैम क्लासेस 09 तो नहीं आता। 09 नहीं आता, बाकी 19, 25, 34, 50 ये आते हैं, अटेंड करते हैं क्लासेस। यस मैम, 3-4 भी नहीं करते, उनका इशू है। अच्छा, तो इनको आप इन्फॉर्म कर दें और मुझे उन्हें कहें कि संडे तक मुझे भेज दें, ठीक है? और ये जो रोल नंबर है 030842494630, ये लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट तो नहीं थे, इन्होंने क्विज कैसे सेंड किया है? 030842494630। मैं टीम में ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, वैसे मैं वहाँ था, लड़कों ने भेजा था ये, तो मैंने ठीक है सेंड किया। ओके। मैम, और असाइनमेंट मैं 1, यस ऑनलाइन में सर, मैंने भी टीम में मैं ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन आपकी क्लास से इसका पता था। ओके। असाइनमेंट 1 जो है, जिन्होंने सबमिट नहीं की, आई एम अनाउंसिंग द रोल नंबर्स 094650, ठीक है? असाइनमेंट 1 इन्होंने सबमिट नहीं की, 0946 और 50। और जो क्विज 1 है वो 08092531454748 इन्होंने सेंड नहीं किया। आप मैं प्रेजेंट उस हैं? टाइम प्रेजेंट नहीं था। हाँ, प्रेजेंट हूँ मैं, 08 उस अच्छा, टाइम में आपने प्रेजेंट नहीं था और टाइम गुजर गया था, इसलिए मैंने दोबारा तो आप क्विज बना के कॉपी करके और मुझे भेज दें, ठीक है? शुक्रिया। हाँ, मैं करता हूँ। और जो रोल नंबर अभी मैं बता रही हूँ उनको आप मैसेज कन्वे कर लें जो आज प्रेजेंट नहीं है, ताकि इनके मैं सेशनल्स फाइनल कर दूँ, ठीक है? और आपकी जो असाइनमेंट है, जो जो क्विज था, लास्ट क्विज था, उसके सोल्यूशन मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने सही किया या नहीं किया। मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करती पर टाइम नहीं है अभी। ऑलराइट? थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चंस? मैम मुझे ब्लॉक डायग्राम के वहां से प्रॉब्लम थी एक। कौन सी प्रॉब्लम है आपको ब्लॉक डायग्राम में? ब्लॉक डायग्राम में एक जगह फीडबैक का फॉर्मूला बताया हुआ है G/1 ± GH, लेकिन नीचे जो हमने जो मतलब एक प्रॉब्लम था जिसमें हम सब चीजें निकाल लेते, उसमें फीडबैक का फॉर्मूला लगाया हुआ है GH1 ± GH। एक तो मिनट मैम मैं इस साइड पर, ठीक है, एक मिनट वेट करें। Ma'am, what about important topics for final exam? Important topics? Everything that I've Yes. taught you so far is important. So you'll have one question
from the topics that I have covered before mid. One question. आपका एक क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, that will come from the topics that I have covered before mid. ठीक है, तो मिड से पहले टॉपिक्स को भी पढ़ लीजिएगा. They will come, ma'am, the topics before mid? Yeah, one question only. Okay, and remaining question all from after midterm? Yes, let me tell you. Your first question will come before the come from the topics that I have covered before mid. Okay. Your second question will come from the mathematical modeling, block diagram, Okay. signal flow. Okay. The third will be the third question will come from the stability analysis, right? So Okay. you'll have basically 5 questions. So one question from the topics that I covered before mid, and rest of the 4 questions will be from the block diagram, signal flow, mathematical modeling of Okay. electrical system, mechanical system, okay, and what else? Time response, these topics. Okay. Don't worry, आपका जो पेपर होगा इजी होगा, क्लास वर्क से ही आएगा, ठीक है? It will not be logical difficult. Okay, ma'am. महविश बताइए कौन सी स्लाइड है? मैम ब्लॉक डायग्राम वाली. नहीं, स्लाइड नंबर मैम वो तो याद नहीं. याद नहीं है? आप कौन सा एग्जाम्पल कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा ना. मैंने स्लाइड तो खोली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताएं. मैम जैसे स्लाइड 18 में फीडबैक फॉर्म का फॉर्मूला देखें. स्लाइड शो हो रही है आपको? जी, स्लाइड 18 में. ये यस मैम, इसका जो फॉर्मूला बताया हुआ है वो G1 + - GH. जी जी ठीक है. हाँ, फिर तो आगे? मैम इसी के आगे जो हमने सारे ये कैनोनिकल फॉर्म में हमने जो फीडबैक का फॉर्मूला लगाया, वहां पे GH लगाया है. ये वाला? 20 जी, इससे आगे इसमें जो फीडबैक का फॉर्मूला है वो GH के साथ लगाया है. ये फीडबैक रेशियो कह रही हैं आप? यस मैम. मैम तो इसमें डिफरेंट क्या है? फीडबैक रेशियो मैं बताती हूँ. देखें, आपको कहा हुआ है कि आपके पास ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम गिवन है, उसके आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फीड फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक रेशियो और एरर रेशियो जो भी है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है? अब अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन देखना है तो ये है आप G(1 + G(H)(s), ठीक है? पर ये है आपका फीडबैक रेशियो जो कि B(r)(s) है, ठीक है? B(s) यहाँ पर क्या है, कहाँ है? B(s) यहाँ पर क्या है, कोई मुझे बताएगा? Where is B(s) in this case? सोचें. मैम ये K upon 1 + K S + 1 multiplied by 0.3. ये पूरा आपका मैम जो है B(s). यस, सॉरी, प्रोडक्ट G और H ये B के बराबर है. जी, ये जो G(s) H(s) है, ये जो आपका पूरा फीडबैक जो है ये किसके बराबर है? B(s) के बराबर है, ठीक है? सो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको B(s) मिल जाएगा, ठीक है? और R(s) क्या है आपका?
RFS है आपका, ये जो पूरा फीडबैक आ रहा है आपका 1 + g of h of s, वो है आपका R, ठीक है। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि दिस इज योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये पूरा जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है ये उसका है, और ये फॉर्मूला जो है आपका बेसिकली दैट इज योर फीडबैक रेशियो, ठीक है। ये जो आपका ये इन दोनों का जो फीडबैक आ रहा है ना, उसका रेशियो, और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो पूरा डायग्राम जो है इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, इन दोनों में ये फ़र्क है बेसिकली। तो इसको और इसको मिक्सअप मत कीजिएगा, ठीक है। इफ आई एम आस्किंग कि आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालें, सो यू विल फॉलो दिस फॉर्मूला, और इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट द फीडबैक रेशियो, देन यू फॉलो दिस फॉर्मूला, okay। So the closed loop transfer function is the transfer function of this whole particular block diagram, and the feedback ratio is the ratio of this, not the whole transfer function। ये फर्क है। मैम मतलब जो हमने ऊपर फीडबैक निकाला था वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। जी जी बिल्कुल। तो जो आप भी हम क्लोज के जैसे देंगे। जो भी हम प्रॉब्लम्स ये करते जा रहे हैं ना, ये वाले, इसमें हम सिर्फ कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम फीडबैक रेशियो फाइंड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये जो भी हम प्रॉब्लम्स किए हैं इसका इसका इसका, इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, नॉट फीडबैक रेशियो। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है और उसमें ये सारी चीज़ लिखी हुई है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें, फीड फॉरवर्ड करें, कंट्रोल रेशियो करें, फिर आप इसका फीडबैक रेशियो फाइंड करें, अदरवाइज इसका फीडबैक रेशियो का कोई काम नहीं है ब्लॉक डायग्राम में। ओके मैम। ये डिफरेंस है। कीजिएगा कि इसके जो आप समिंग पॉइंट को मूव करवा रहे हैं या क्या, तो वो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक की मिस्टेक होगी तो आपको पूरा क्वेश्चन, आपका जो ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा वो गलत निकलेगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। और एंड में अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने क्विज में बेसिकली मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम दी हुई है और उसको मैंने आपको कहा कि इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाले, तो उन्होंने क्या किया है, तो ब्लॉक डायग्राम तो रिड्यूस कर लिया है, ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन नहीं लिखा, मतलब डायग्राम दे दी मुझे कि भाई ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है, ऐसा नहीं कीजिएगा, इक्वेशन लिखिएगा, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की, लाइक C/S/R इज इक्वल टू दिस ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो आपको वो लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। Reduce the block diagram and then write the equation of the transfer function. All right? Clear है? मैम जो आप क्वेश्चन पूछेंगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे या थ्योरेटिकल बेस्ड, और उनके बारे में कितने होंगे वो बता दें। अच्छा, मतलब अगर आपका क्वेश्चन ए जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका थियोरेटिकली आएगा, ठीक है, उसमें थ्योरी है, प्रॉब्लम्स नहीं थे। बाकी जो आपके दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है, तो ये आपका, इसमें भी मैंने थ्योरी करवाई नहीं है, प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो आपका ए पार्ट जो होगा वो प्रॉब्लम होगा, बी पार्ट जो होगा वो थ्योरी होगी, ऐसे। तो आपके जो ब्लॉक डायग्राम वाले हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ है, रूट हर्बिट्स है, रूट लोकस है, ये सारे प्रॉब्लम्स ही हैं। तो मैं अगर मैं क्वेश्चन पूछ भी सकती हूँ तो यही पूछ सकती हूँ कि भाई व्हाट इज रूट लोकस, बेसिकली 2 मार्क्स का हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन करें, वाई वी आर यूजिंग इट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि इसमें मैंने आपको थ्योरी करवाई नहीं है, तो ये इसमें मोस्टली जो टॉपिक्स होंगे वो प्रॉब्लम्स ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शायद थ्योरी से आए, ठीक है। और मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, उसमें अब आपको जारी बात है इसको आप सॉल्व करना होगा, आपके पास एक डायग्राम गिवन होगी, ठीक है, एंड यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल सिस्टम, आइदर इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, आइदर इट कैन बी मैकेनिकल और थर्मल और लिक्विड फ्लो, ठीक है, क्लियर। मैम जो क्वेश्चन आपने करवाए हैं उसी की प्रैक्टिस करें या आप अलग से भी दे सकती हैं? दे सकती हूँ, पर आप मोर फोकस क्लास वर्क पर करें, ठीक है, ऐसे उसका वैल्यूज चेंज हो। मैम जैसे ब्लॉक डायग्राम है तो कभी कभी ऐसा डिफिकल्ट हो जाती है कि क्या करना है, तो इसी की प्रैक्टिस करनी जो आपने करवाए। हाँ, बस क्लास वर्क पर फोकस करें, दैट्स इट। ओके मैम। ठीक है, मैम असाइनमेंट भी इंक्लूड है क्या पेपर में? असाइनमेंट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, उसको आप देखिएगा, प्रैक्टिस हो जाती है ना, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि असाइनमेंट्स क्विज़ेस को भी देखिएगा जरूर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैं आपको कह रही हूँ कि जी मिड टर्म
मिड का आपका एक क्वेश्चन आएगा, मिड से पहले जो टॉपिक्स कवर करवाए ना उसका एक क्वेश्चन आएगा। मैम मिड का सब पढ़ना पड़ेगा? जी नहीं ना, मेन टॉपिक्स थोड़ा पढ़ लें। सा कम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो एक क्वेश्चन में आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी ओपन लूप जो क्लोज लूप है आपके टॉपिक है उसमें से दे दूंगी एक पार्ट, उससे दे दूंगी, दूसरा पार्ट मैं इंस्ट्रूमेंटेशन साइड से दे दूंगी, तो वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक्स कवर करवाए थे मैंने, रिमेंबर फर्स्ट क्लास में जी। आपको करवाए थे, तो उसको आप देख यस लीजिएगा, डेटा एक्विजिशन की ब्लॉक डायग्राम वगैरह उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाकी डिटेल में नहीं जाए, तो ये मेन चीज़ें हैं आपके, ठीक है। डेटा एक्विजिशन की जो ब्लॉक डायग्राम है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए उसको आप इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट टॉपिक्स मैंने आपको करवाए, फंडामेंटल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं, वो एक ही क्वेश्चन होगा तो सिंपल ही होगा, डोंट वरी, आपका पेपर इजी बनाऊंगी मैं, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मैं आपको ये आज का लेक्चर सेंड कर लेती हूँ, ठीक है, फोल्डर में, और असाइनमेंट भी आज भेज दूँगी इंशाल्लाह, तो आप मुझे संडे तक सबमिट करवा दें, ठीक है। और जिनके रोल नंबर मैंने अभी बताए थे उनको प्लीज़ मैसेज कन्वे कर दें, संडे तक मैं उनको टाइम दे रही हूँ, उसके बाद मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अच्छा वेट, मैं आप अटेंडेंस डाउन कर लूँ, वेट